100 नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर है एक कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। इलाहाबाद के मऊ आइमा क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची की चाकू गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शिकरिया छाता गांव में कुछ दिनों पहले बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद मासूम की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जाना था, लेकिन मेडिकल होने से पहले ही दबंगों ने बच्ची को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। आपको पूरा मामला बताएं इससे पहले इस तस्वीर को देखिए। देखा आपने किस बेरहमी से पुलिस इस शख्स को पीट रही है। इस शख्स का कसूर महज इतना है कि 7 साल की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में इलाहाबाद पुलिस की लापरवाह भूमिका से वो नाराज है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ कई लोग मासूम के साथ इस जघन्य अपराध से गुस्से में हैं। लेकिन जनाब, ये यूपी पुलिस है। इनसे अपराधियों को भले ही डर न लगे, लेकिन आम जनता पर इनका खूब रौब चलता है। उसके पिताजी बाहर रहते हैं सूरत में, उसके साथ बलात्कार होता है, एफआईआर लिखाई जाती है, गिरफ्तारी नहीं होती है। दूसरे दिन सबूत मिटाने के लिए इसका मर्डर हो जाता है। लाश को ये लोग बरामद नहीं करते हैं, किसी तरह कहने सुनने पे बरामद करते हैं, तो उसके बाद फिर ले जाके सारण में पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश वहाँ से गायब कर देते हैं। फैमिली को किसी और गाड़ी से भेजते हैं और लाश को किसी और गाड़ी से चोरी से लेके आते हैं। यहाँ आके दफनाया जा रहा था। यह मामला है इलाहाबाद का। यहाँ के मऊआइमा थाना क्षेत्र के सिकरिया छाता गांव में एक दलित बच्ची की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बच्ची की उम्र महज 7 साल थी। अपराधियों ने बच्ची के साथ साथ उसकी मां को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी तरह से बच गई। दरअसल गांव के दबंग परिवार के एक लड़के ने 6 जून को मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया था। उसके पड़ोस का एक लड़का था, अनिल कुमार, करीब उम्र 15 वर्ष। तो उसके साथ जो है घटना घटित हुई बलात्कार केस में। जो है फिर आपस में लोगों ने समझौता कर लिया। समझौता करने के बाद फिर जब गांव के कुछ लोग जो है उसके लड़की के माता को जो है वो व्यंग करने लगे, तो उसने जो है 26 तारीख को आके थाना में उसने सूचना दिया। 2 दिन पहले बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया था और वारदात की सुबह बच्ची का मेडिकल परीक्षण होना था। पीड़ित बच्ची के घर वालों का ये दुस्साहस दबंग आरोपियों को नागवार गुजरा और आरोपियों ने आधी रात को बच्ची को उसके घर से अगवा कर लिया। रात भर बच्ची के रिश्तेदार उसे तलाशते रहे, लेकिन जब सुबह हुई तो दबंग अपराधियों का वहशीपन सामने नजर आया। घर से 150 मीटर की दूरी पर खेत में मासूम की लाश पड़ी थी। बेखौफ अपराधियों ने मासूम की हत्या कर दी थी।
जो भी उसके परिवारजन थे, तो रात में करीब 1-2 बजे के लगभग सूचना आती है 100 नंबर डायल पर कि जो है बच्ची को कुछ लोग उठा के ले गए। इसके बाद हमारी पुलिस तत्काल वहाँ पर पहुँचती है, चत्राधिकारी और जो भी सभी थाने की फोर्स पहुँचती है। उसकी रात भर छानबीन हुई। सुबह जो है करीब 6 बजे के लगभग 6 बजे के लगभग उसकी जो है बॉडी 150 मीटर दूर जो है एक खेत में मिली। पुलिस ने बलात्कार और हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 26 तारीख को आके थाना में उसने सूचना दिया, इस पर जो मुकदमा पंजीकृत हुआ और अभियुक्त जो है 27 को गिरफ्तार होकर जेल चला गया। लेकिन परिवार वालों का गुस्सा तब फूट पड़ा जब पुलिस ने बच्ची के शव को अपने कब्जे में लेकर जबरन इलाहाबाद के फाफामऊ घाट पर दफनाने की कोशिश की। परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जो कोई भी पुलिस के सामने आया उसको पुलिस की लाठी खाने को मिली। मैंने कहा जब तक उसका पिता नहीं आ जाएगा हम लाश को नहीं दफनाने देंगे किसी भी कीमत पे। फोर्स कहती है हट जाओ, तुम कानून को अपने हाथ में न लो। तुम होती कौन हो कानून को हाथ में लेने वाली? तुम क्यों नहीं लाश को दफनाने देती? मैंने कहा मैं सोशल वर्क करती हूँ, मुझे हक है पूरा लड़ने का। अजीब बात है, पुलिस से इंसाफ की आस लिए लोगों को इंसाफ भले ही ना मिले लेकिन उन्हें पुलिस की लाठी जरूर मिलती है। अब बड़ा सवाल तो यही है कि जनता जाए तो आखिर जाए कहां? अमित श्रीवास्तव, इलाहाबाद, नेशनल वॉइस। मेरठ में सरेआम एक छात्र नेता को मौत दे दी जाती है और खाकी को कुछ पता नहीं चलता। दरअसल नौचंडी क्षेत्र की सीमा तेज गढ़ी चौराहे पर अज्ञात हमलावरों ने छात्र नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधी घटना को अंजाम देकर सड़क पर खून के निशान और पुलिस की तफ्तीश बता रही है कि यहां कोई बड़ा हादसा हुआ है। जी हां, यहां किसी का खून हुआ है। मेरठ के थाना मेडिकल और नौचड़ी क्षेत्र की सीमा तेजगढ़ी चौराहे पर इस वारदात से सनसनी फैल गई। रात 9 बजे के करीब अज्ञात हमलावरों ने छात्र नेता प्रशांत चौधरी उर्फ रॉबिन चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी घटना को अंजाम देकर अपनी पिस्टल मौके पर ही फेंक कर फरार हो गए। तेजगढ़ी से करीब ये 100 मीटर पड़ा होगा। इसके पास में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को हेड में इंजरी की हालत में घायल अवस्था में यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ देखा गया उसको सर में एक गनसाट है और साथ साथ 2 खोखे यहाँ पर बरामद हुए हैं। एक पिस्टल यहाँ पर बरामद हुई है और इसको यहाँ पर मृत अवस्था में पाया गया। प्रशांत मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मास कॉम डिपार्टमेंट का छात्र था और यहाँ से मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहा था। प्रशांत चौधरी बहुजन समाज पार्टी का सक्रिय छात्र नेता भी था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो करीब 9 बजे प्रशांत तेजगढ़ी चौराहे स्थित ऑल इज वेल रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था, लेकिन यहीं किसी ने प्रशांत की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली प्रशांत के सर में लगी और वो वहीं गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आसपास के लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही हमलावर फरार हो गया। का इंडियन का छात्र था और अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ था प्रशांत चौधरी और रॉबिन, उसके साथ ये घटना हुई। बता रहे हैं कि यहाँ कुछ खाना खा रहा था और किसी बात से निकल के कहीं किसी 3-4 लोगों ने उसको यहाँ पर आके गोली मारी है, सर पे गोली लगी हुई है और इस वजह से वो लड़की की उसकी डेथ हो गई। उसकी बॉडी में घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल और 2 खोखे बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो वो रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाल रही है। इसके अलावा भी कई अन्य पहलू से मामले की जांच की जाएगी। सामने ही एक होटल है, इसमें भी हमने देखा है कुछ फुटेज निकाले जा रहे हैं और किन परिस्थितियों में यहाँ पर पिस्टल, गनसाट और इस मृत अवस्था में इस व्यक्ति को पाया गया, इसकी हम जांच कर रहे हैं। पीएम के पश्चात और परिजनों से पूछताछ करते हुए इसमें संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उधर मौके पर पहुंचे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह की माने तो हत्या जिस जगह हुई है वहां ऑल इज वेल रेस्टोरेंट में काफी दिनों से शराब का धंधा चल रहा है। लोग यहां अवैध तरीके से नशा करते हैं और यहां आए दिन शराब पीकर लोग आपस में उलझते रहते हैं। हैरत की बात तो यह है कि पुलिस सब जानकर भी अनजान बनी रहती है। जो ऑल इज वेल का यहाँ की रेस्टोरेंट की रिपोर्ट बताइए, यहाँ ये सिंपल अय्याशी का अड्डा है। बदतमीजी और सारे कांड यहाँ होते हैं। सीसीटीवी कैमरेज फुटेज यहाँ लगा हुआ है, इसकी हमने कवरेज देने को भी कहा है। उसमें हर तरीके के धंधे इस रेस्टोरेंट में चल रहे हैं। आप गाड़ी यहाँ क्यों पिला रहे हैं जब ये रेस्टोरेंट है? यहाँ भी कौन सा बार का लाइसेंस है? अगर सीसीटीवी फुटेज जैसा हम कह रहे हैं ले लिए तो सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएगी कि इसमें क्या रोल है। भरी भीड़ एक छात्र नेता की हत्या से लोग दहशत में हैं। हत्या को लेकर सभी के मन में कई सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यूपी में खाकी का रुतबा इतना कमजोर क्यों पड़ता जा रहा है? क्यों अपराधियों के दिल में यूपी पुलिस का खौफ नहीं है? अपराधी लगातार अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मामला दर्ज करने की खानापूर्ति ही करती नजर आती है। मुनव्वर चौहान, नेशनल वॉइस, मेरठ। प्रदेश में हत्या और लूट जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला रायबरेली जिले का है, जहां गदागंज थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में तैनात बुजुर्ग नहर कर्मी और उसकी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह जब ग्रामीणों ने दोनों शवों को क्षत विक्षत हालत में देखा तो लोगों के होश उड़ गए। घटना की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के बाहर नहर के किनारे बनी नहर कोठी में बेलदार के पद पर तैनात 50 साल के सुधीर कुमार दीक्षित और उनकी पत्नी फूलमती की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के वक्त पति पत्नी उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए घर से बाहर निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गर्मी से राहत की आस उनकी जिंदगी के लिए आफत बन जाएगी। रात को सोते वक्त हत्यारे ने दंपति की निर्मम हत्या कर दी। ये नहर विभाग के बेलदार हैं सुधीर दीक्षित। अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते थे। करीब एज उनकी होगी दोनों की 50 के आसपास। आज रात को उनकी हत्या हुई है। सुधीर अपनी पत्नी के साथ उदयपुर गांव में कई सालों से यहाँ रहते थे और बेलदार की ड्यूटी करते थे। मृतक सुधीर के बेटे के मुताबिक उनके पिता की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। मतलब मानता है ज्ञात लोगों ने इसको घटना जी ज्ञात लोगों ने किसी से आज दिन तक कहीं कोई चर्चा चली ही नहीं। यहाँ इतने सालों से रहते थे। अब आप तो देख रहे हैं, आप तो देख रहे हैं पूरा, अब इसे बताने की क्या जरूरत। नहर कर्मचारी और उसकी पत्नी की निर्मम हत्या से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पुलिस अधीक्षक पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस की माने तो मामले का खुलासा जल्द कर लिया जाएगा। अभी तक कारण उसका स्पष्ट नहीं हो पाया है। हम लगे हुए हैं। उम्मीद है कि इसका कारण भी और जिन्होंने किया है इसके बारे में बहुत जल्द हम मालूम कर लेंगे। इस दोहरे हत्याकांड से पूरा गांव दहशत में है। अब देखना है कि पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी को कैसे और कब तक सुलझा पाती है। शैलेंद्र प्रताप सिंह, नेशनल वॉइस, रायबरेली। देखा आपने, हत्या या फिर कोई मौत। आगे हम ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शक का कोई इलाज नहीं होता, सनक कहां तक इंसान को पहुंचा देती है। देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद 100 नंबर में आपका स्वागत है। शक का कोई इलाज नहीं, पर शक की सनक इंसान को हैवान बना देती है। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, क्योंकि बलिया के एक गांव में एक पिता ने शक के चलते अपना पूरा परिवार उजाड़ दिया। आखिर क्यों? रंगे उसने अपने हाथ अपने ही बच्चों के खून से। जब आप ये जानेंगे
तो उसे पिता नहीं पापी कहेंगे। सिर्फ शक के काले साए में कोई इतना बड़ा अपराध कैसे अंजाम दे सकता है? कोई कैसे अपनी बीवी पर फावड़ा चला सकता है? और कैसे कोई उसी फावड़े से अपने बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर सकता है? जिस आंगन पर खेल एक लड़की बड़ी हो रही थी और जिस आंगन पर एक छोटा लड़का खेलते हुए बढ़ रहा था, आज उस आंगन को हमें धुंधला करना पड़ा है, क्योंकि वहां खून के गहरे धब्बे हैं, तड़प कर मरते बच्चों की निशानी है, एक माँ की ममता का यहीं बेरहमी से कत्ल हुआ है। कुछ नहीं रहता कहने को जब एक बाप ही अपने बच्चों को इतनी बेरहम मौत दे दे। अब एक माँ अपने बच्चों के लिए रो रही है, एक पिता गुस्से में उठाए इस कदम को गलत मान रहा है, लेकिन अब जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है तो फिर इन बातों का क्या मतलब रह जाता है? अपने बच्चों की दर्दनाक मौत पर एक माँ लरजते शब्दों में कुछ कह रही है। सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अरे रात में तनी मनी झगड़ा भई रहला, रात में तनी झगड़ा भई रहला तो झगड़ा खत्म हो गेला। तुम खाना बनौली कोनी कहन त खई हन तले आ गेल तो हम सोची कहने झगड़ा को लेखन से कोइले होइले का त करे मारत रह छोड़ा दी जाके तो गोइनी तो देखो त आधा धर काट दिले बन फरुआ ले आधा अटकल बा धरे कोनी तो हमरा के पर मार दे फरु की तोरो के काटब भगनी बस हम लइकिया के लिया के ओ करो के पांगे ललन कोनी की दुआर पकड़ कुले आदमी केहू न लौकला की माने के से छोड़वाई तले त खत्म कर देल हमरा के लखेल हम भागिनी मान ल की बेजाई जा झाड़े तो हमरा से न पूछला बच्चा हमरा कुछ ना कोइले हमरा से न कुछ पूछला त हमरे काट के फेंक देला था। शक का कोई इलाज नहीं, पर शक की सनक इंसान को हैवान बना देती है। ये दर्शाने वाली ये कोई पहली दर्दनाक कहानी या किस्सा नहीं। यूपी के बलिया जनपद के फेफना थाना अंतर्गत सिंहपुर गांव के एक पिता ने अपने 2 बच्चों को फावड़ों से काट दिया। दरअसल आरोपी पिता पवन को अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का शक था। पवन की पत्नी पिछले 5 सालों से अपने मायके में रहती थी। महज 1.5 महीने पहले ही वो अपने ससुराल आई थी। 2 बच्चे थे, जिनमें एक 5 साल का बेटा और एक 7 साल की बेटी थी। आरोपी पिता ने बताया कि वो अपनी पत्नी से पूछता था कि ये बच्चे किसके हैं। बीती रात भी इस बात को लेकर दोनों का काफी देर झगड़ा हुआ और इसके बाद इसी शक की वजह से उसने आज अपने दोनों मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इसीलिए किया कि दूसरा का लड़का था। हमने पूछा उससे, वो नहीं बताई हमसे। इसीलिए पूछ रहा था कि भाई बताओ किसका ये बच्चा है। 5 वर्ष अपने गाँव थी, वो नहीं बता रही थी। क्यों कहा था बेटी को? वो भी गाली साथ साथ अपने माँ के साथ दिए थी। मैं अभी काम कर 8 घंटा आए थे। तो क्या तुमको थोड़ा सा भी ये नहीं लगा कि तुम भी इंसान हो, अपने बच्चों को मार रहे हो? रोज इसको बुलाते हैं, खिलाते हैं, वो उल्टा हमसे बोल दी, बर्दाश्त नहीं हुआ। बच्चों की हत्या करने के बाद तुम्हें लग रहा है कि तुमने गलत काम किया? जी लग रहा है। उसने फावड़ा उठाया और वो पत्नी को भी मौत के घाट उतारना चाहता था। फिर उसकी पत्नी को जो भी बचाने आए उन सब पर उसने वार किया। बड़ी मुश्किल से इस माँ ने खुद को बचाया। अपने जख्म तो फिर भी वो जैसे तैसे सह लेगी, लेकिन इन धुंधली तस्वीरों पर जब भी ये यादें ताजा होंगी तो क्या बीतेगी इस माँ के दिल पर, हम और आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। खैर, पुलिस ने घटना स्थल से शवों को कब्जे में लेकर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और अब कार्रवाई की बात कर रही है। कई आरोप है कि इसकी पत्नी जो है, जो बच्चा है, उसके अपने से जन्मा हुआ बच्चा नहीं है। इसी बात को लेकर आज सुबह कुछ दोनों पत्नी में आपस में बातचीत हुई और कुछ उसमें झगड़ा हुआ। इस झगड़े उपरांत इसने अपने बड़ी जो लड़की थी उसको अंदर लाया, अंदर ला के उसको मार दिया। छोटा लड़का अंदर खेलता था, उसको मार दिया। इसके अलावा अपनी पत्नी को भी फावड़े से चोट पहुँचाई इसने। माँ को भी मारने का प्रयास किया और जो उनके बहनें थी जो बचाने आई दौड़ के, उनको भी मारने का प्रयास किया। फिलहाल उसको जो है पकड़ लिया गया है। जो मूल कारण लग रहा है वो जो इसकी शंका है, अवैध संबंधों की शंका है, इस शंका के आधार पर सजा घटना ठीक है।
कुल मिलाकर एक पिता ने महज शक के दायरे में अपने पूरे परिवार को उजाड़ दिया और आज उसे पछतावा है। लेकिन इस पछतावे का अब कोई अर्थ नहीं, क्योंकि बच्चों की लाशों के निशान अब हमेशा इस घर के आंगन में चीखेंगे। हम भले ही इन निशानों को धुंधला क्यों ना कर दें, लेकिन इस माँ के दिल में ये निशान शायद ही कभी धुंधले पड़ पाए। अरविंद कश्यप, बलिया, नेशनल वॉइस। एक सन की या ये कहें कि पापी पिता की करतूत को आपने सुना और देखा, लेकिन अब जरा एक मजबूर मां की दर्द भरी दास्तान सुनिए और जरा सोचिए कि ऐसी क्या मजबूरियां रहती होंगी जहां एक मां अपने साथ साथ अपने बच्चों को जिंदा जला दे। सोचिए जरा, वो कैसी मजबूरी होगी जब एक माँ अपने बच्चों को खुद के साथ जिंदा जलाने की सोचे। मुश्किल है कोई भी कल्पना करना, उसकी पीड़ा को समझना। उसने न जाने किन परिस्थितियों में ये कदम उठाए होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बहुत ही गंभीर रहा होगा और इसलिए वो गई तो अपने पैरों पर चलकर थी, लेकिन उसे वापस चार कंधों पर लाया गया, जली हुई अवस्था में। 6 महीने की बच्ची को उसने अपने साथ ही खाक कर दिया। 3 साल के बेटे ने जैसे तैसे अपनी जिंदगी बचाई, हालांकि वो भी इस वक्त गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। हाथ में पैसा लेने रही, चाबी ले रही है, हाथ में 10 के नोट लेने रही, नोट नहीं जली। लड़की हमार पूरी जल गई है, लड़की के लड़की जल गई है। वहाँ जब देखा तो अगल बगल न चारपाई जली, न चारपाई के पावा जले, न पार्टी जली, और लड़की भी हमारी जल गई, न घर जला। इतने नजदीक से घर था तो वहाँ मकान भी नहीं जला, न कपड़ा जले, बगल से कपड़ा रखे थे बहुत सारे। चित्रकूट में एक विवाहिता ने अपनी 6 महीने की बच्ची के साथ आत्मदाह कर लिया। दोनों की दर्दनाक मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। अपनों के सितम से महिला इस कदर टूटी कि अपनी तो उसने जिंदगी ली ही, साथ ही अपने जिगर के टुकड़ों का भी जीवन खत्म करने का खौफनाक कदम उठाना ही उचित समझा। मामला चित्रकूट के रेपुरा थाना के घुनुआ गांव का है, जहां मृतका की शादी 2010 में ग्राम घुनुआ के राम भरोसे के साथ हुई थी। 2 बच्चे हुए। बढ़ते खर्च एवं लगातार सूखा पड़ने से फसल न होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। राम भरोसे को काम के लिए हरियाणा जाना पड़ा, जहां से राम भरोसे लगातार पैसे खर्च के लिए घर भेजता रहा, लेकिन ससुराल वालों ने पति के भेजे गए पैसों को उसकी पत्नी तक नहीं पहुंचने दिया। वो पैसों को अपने पास रखते, जिससे लगातार पत्नी का परिजनों से विवाद होता रहता, जिसे लेकर कल फिर खर्च के लिए ससुरालियों से विवाद हुआ, जिससे आहत होकर उसने अपने दोनों बच्चों के साथ अपने ऊपर केरोसिन डाला और आत्मदाह कर लिया। हालांकि लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि आत्महत्या नहीं, हत्या है। मेरा भाई परदेश में था मेरे पास, मैं उसको 5000 रुपये दिया, मेरे घर में जाके दे दी। वो लाया पैसा, खर्चा कर दिया। फिर उसके पास में फ़ोन लगाया, सर मेरा पैसा भाई क्यों नहीं दिया है, मेरे से खर्च हो गया, जब मैं बैंक से निकाल के उसका दे दूंगा। इतनी सर बात थी, पैसों में लड़ाई कर दी। 3 साल का लड़का बुरी तरह से झुलस गया है, लेकिन उसकी जान बच गई है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया है, जबकि 6 माह की बच्ची की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल वो मामले की जांच में जुटी हुई है। एक महिला ने आग लगा ली थी, उसमें वो उसके साथ एक बच्चा, उसमें जल के उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें अभी तक तहरीर नहीं मिली थी। उनके परिजन कुछ आ गए थे और भाई आने वाला था, तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो तहरीर मिले तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये तो नहीं कह सकते कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। वैसे भी सच्चे झूठे का तो फैसला खाकी को करना है, लेकिन जरा जिंदा शरीर पर आग की तपिश को महसूस कीजिए। वो आग जिसमें धीरे धीरे खाक होती गई एक माँ, एक बीवी, एक बहू और एक माँ की 6 महीने की बेटी। दर्द कल्पना से बाहर है और पीड़ा ऐसी जिसे आप और हम महसूस भी नहीं कर सकते। मुबिन सिद्दीकी, चित्रकूट, नेशनल वॉइस।
100 नंबर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और होगा 100 नंबर पर उसका